हाय, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने चैप्टर सेकंड जो आप लोगों के था जीव जगत का वर्गीकरण, वो हम लोगों ने लास्ट स्टार्ट किया था। और उस लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो 2 किंगडम सिस्टम क्या है, 5 किंगडम सिस्टम क्या है, और 5 किंगडम सिस्टम का हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी भी, तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, और वो है आप लोगों के डोमेन पद्धति, डोमेन सिस्टम। व्हाट इज डोमेन सिस्टम? तो एक साइंटिस्ट है कार्ल वुज। कौन सा साइंटिस्ट था? कार्ल वुज नामक जो वैज्ञानिक था, उस कार्ल वुज नामक वैज्ञानिक ने, कार्ल वुज नामक वैज्ञानिक ने इस पद्धति का प्रतिपादन किया और उसने जितने भी जीव थे उन सारे जीवों को 3 डोमेनों के अंदर वर्गीकृत कर दिया। क्या किया इन्होंने? कार्ल वुज ने जितने भी जीव थे, ऑर्गेनिज्म थे, उन ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेनों के अंदर वर्गीकृत कर दिया। कितने डोमेनों में बांटा था? 3 डोमेन के अंदर बांटा था। और जो बांटने का आधार रखा गया था वो था सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए के सीक्वेंस के आधार पर ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया था? 3 डोमेन के अंदर क्लासिफाइड किया गया था। फर्स्ट डोमेन इज यूबैक्टीरिया। फर्स्ट डोमेन इज यूबैक्टीरिया। सेकंड डोमेन इज आर्किया। सेकंड डोमेन इज आर्किया। और थर्ड डोमेन इज यूकेरिया। इन 3 डोमेनों के अंदर बेटा क्या किया गया था? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया था। यूबैक्टीरिया जो डोमेन था, इसके अंदर या यूबैक्टीरिया डोमेन के अंदर जो जगत सम्मिलित किया गया था वो जगत था बेटा आप लोगों के मोनेरा। मोनेरा जगत को यूबैक्टीरिया के अंदर सम्मिलित किया गया क्योंकि यूबैक्टीरिया में 7 जीवाणुओं को सम्मिलित किया गया था और मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं बैक्टीरिया। आर्किया जो डोमेन था, इस आर्किया डोमेन के अंदर जिस जगत को इंक्लूड किया गया था वो था आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया जगत को आर्किया डोमेन के अंदर इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूकेरिया। तो यूकेरिया के अंदर जो जगत इंक्लूड थे वो रिमेनिंग आप लोगों के क्या थे बेटा? 4 थे। 4 जगतों को सम्मिलित किया गया था। आरएच विटेकर में 5 थे ना, तो उसके 4 जो किंगडम थे उनको कहाँ प्लेस किया गया था? आप लोगों के यूकेरिया के अंदर प्लेस किया गया था, जिनमें से मोनेरा आपके पास आ चुका है। तो नेक्स्ट कौन सा बचा है? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत यूकेरिया का सदस्य था। उसके बाद फंजाई जिसमें माइकोटा कवक प्रजातियां आती थी, और उसके बाद आंटीजी प्लांटी जगत, और उसके बाद बात करेंगे तो एनिमेलिया। किंगडम को यूकेरिया डोमेन के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये कार्ल वुज के द्वारा प्रतिपादित क्या थी? डोमेन पद्धति। क्या बोलती है डोमेन पद्धति? वापस से एक बार रिमाइंड कर दें कि कार्ल वुज ने इस पद्धति का प्रतिपादन किया और उसने क्या कहा था कि जितने भी सजीव है उनको आरएनए के सीक्वेंस के बेस पर 3 डोमेन के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट इज यूबैक्टीरिया, सेकंड इज आर्किया, थर्ड इज यूकेरिया। यूबैक्टीरिया के अंदर मोनेरा जगत के सदस्यों को इंक्लूड किया गया था। आर्किया के अंदर आर्कीबैक्टीरिया जगत को इंक्लूड किया गया था। और यूकेरिया के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जो किंगडम थे उनके मेंबर्स को क्या किया गया था बेटा? इंक्लूड किया गया था।
आगे हम लोग बेटा इसके आफ्टर नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो टॉपिक है आप लोगों के पास जो हम लोगों ने आर.एच. व्हीटेकर के द्वारा प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम डिस्कस की थी। तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसने आर.एच. व्हीटेकर ने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज थे उन ऑर्गेनिज को 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट इज ए मोनेरा, सेकंड अदर इज ए प्रोटिस्टा, थर्ड इज ए फंजाई, फोर्थ इज ए प्लांटी और फिफ्थ इज ए एनिमेलिया। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर 1 जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो हम लोगों को डिस्कस करना है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम के बारे में हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा जो आप लोगों के मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ये 3 जो किंगडम हैं वो आप लोगों के इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। प्लांटी जो किंगडम है उससे आपके लेसन 3 प्लांट किंगडम बनाया हुआ है और जो लास्ट 5th किंगडम था एनिमेलिया उससे आप लोगों के लेसन 4th जो आप लोगों के डाइवर्सिटी यूनिट का है, विविधता यूनिट का है, आपके जंतु जगत नाम से वो आपके चैप्टर है, एनिमल किंगडम नाम से, तो वो आप लोगों के वहाँ से डिस्कशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो 1 बाय 1 मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम एंड फंजाई किंगडम के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट। फर्स्ट किंगडम इज ए मोनेरा। क्लियर? फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पुटअप होता बेटा कि ये मोनेरा जो किंगडम है, इस मोनेरा किंगडम को यानी मोनेरा नाम देने वाला कोई वैज्ञानिक था क्या? तो मोनेरा नाम देने वाला जो वैज्ञानिक था बेटा वो था आपके सी.वी. वॉन नील। सी.वी. वॉन नील और स्टैनले नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया था, मोनेरा शब्द दिया था। तो मोनेरा शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? मोनेरा नाम दिया और वो किसने दिया था बेटा? सी.वी. वॉन नील एवं स्टैनले नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया था बेटा? मोनेरा नाम दिया था। क्या दिया बेटा? मोनेरा नेम दिया था। किसने? सी.वी. वॉन नील एंड आपके किसने? स्टैनले नामक वैज्ञानिक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते बेटा कि जो सी.वी. वॉन नील साइंटिस्ट था, इस सी.वी. वॉन नील नामक साइंटिस्ट ने प्रोकैरियोटा एवं यूकैरियोटा शब्द दिए। क्या दिए? प्रोकैरियोटा एवं यूकैरियोटा शब्द दिए। किसने दिए? सी.वी. वॉन नील। आप लोग सेल बायोलॉजी के अंदर भी इस टॉपिक को डिस्कस करते हो कि प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा टर्म गिवन बाय सी.वी. वॉन नील, बट मीजोकैरियोटा टर्म गिवन बाय डोज। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक क्या देखें? प्रोकैरियोटा एवं यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा एवं यूकैरियोटा शब्द किसने दिए? सी.वी. वॉन नील ने। किसके द्वारा दिए हुए थे बेटा? सी.वी. वॉन नील के द्वारा दिए हुए थे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कि जो सी.वी. वॉन नील था इसने केंद्रक के संगठन के आधार पर जो कंप्लीट प्लांट किंगडम था, संपूर्ण पादप जगत था, उस संपूर्ण पादप जगत को 2 समूह में बांट दिया था। कितने समूह के अंदर क्लासिफाइड कर दिया? 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया था। तो सी.वी. वॉन नील ने सी.वी. वॉन नील ने केंद्रक के संगठन के आधार पर, केंद्रक के संगठन के आधार पर संपूर्ण पादप जगत को दो समूहों में
वर्गीकृत किया। क्या किया बेटा? वर्गीकृत किया। तो ये हम लोग बात करते हैं आपके क्या है, पादप जगत है, प्लांट किंगडम है। और इस प्लांट किंगडम को सीवी बॉर्नहिल ने प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा इन दो समूहों के अंदर के न्यूक्लियर कंपोजिशन के बेस पर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर क्या कर दिया, बांट दिया था। तो ये कौन सा हो गया बेटा? प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। सेल बायो में भी यूटिलाइजेशन होता है बेटा आप लोगों के, सेल बायो में भी आप लोग डिस्कस कर रहे होंगे। आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटा में। तो प्रोकैरियोटा जो ग्रुप था बेटा, इस प्रोकैरियोटा के अंदर जो इंक्लूड किए गए थे वो मोनेरा जगत के सदस्य थे। देखा था ना अपन लोगों ने, मोनेरा जगत के सदस्यों को प्रोकैरियोटा के अंदर सम्मिलित किया था। और मोनेरा जगत के जो सदस्य होते हैं बेटा, वो जीवाणु होते हैं आप लोगों के, माइकोप्लाज्म होती है, ब्लूग्रीन होती है, रिकेट्स होते हैं। तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोटा के अंदर उसने क्या किया, मोनेरा जगत को रखा। किसको रखा? मोनेरा जगत को रखा। और यदि हम लोग यूकैरियोटा की बात करें तो यूकैरियोटा के अंदर बाकी के शेष को रख दिया, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और एनिमेलिया को। लेकिन बात तो हम लोग प्लांट जगत की कर रहे हैं बेटा। तो यूकैरियोटा के अंदर हम लोग ओनली प्लांट किंगडम को बेस मान के बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटा के अंदर जिन प्लांटों को रखा था वो प्लांट थे बेटा, दो समूहों में बांट दिए गए थे। वैस्कुलर बंडलों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ऐसे पादप जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल अनुपस्थित होते थे, संवहन बंडल अनुपस्थित होते हैं, उन पादपों को असंवहनी पादप कहा गया, नॉन वैस्कुलर प्लांट बोला गया। याद रखना है, प्लांट किंगडम में बॉडी वेरी यूजफुल आएगा आपके पास। तो असंवहनी पादप आए थे और जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं उनको क्या कहा गया बेटा? संवहनी पादप। संवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि बेटा आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी डिस्कस किया होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट आपके चैप्टर भी हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आप लोग डिस्कस करते होंगे। तो वहाँ भी आपके पास ये टर्म यूज होती हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, यूकैरियोटा को सीवी बॉर्नहिल ने असंवहनी पादप और संवहनी पादपों के अंदर क्लासिफाइड किया था। और असंवहनी पादपों के अंदर बेटा जो रखे गए थे वो आए थे आपके, एक तो थैलोफाइटा समूह के सदस्य, थैलोफाइटा समूह के सदस्य, और एक जो आप लोगों के पास आए थे बेटा वो थे ब्रायोफाइटा समूह के सदस्य। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा समूह के सदस्यों को कहाँ प्लेस किया गया था? नॉन वैस्कुलर प्लांट के अंदर रखा गया। तो ये आपको याद रखना है, थैलोफाइटा क्या वैस्कुलर प्लांट का ग्रुप है या नॉन वैस्कुलर प्लांट का ग्रुप है? क्योंकि यहाँ से आपके पास बेटा थर्ड जो चैप्टर है वहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग हो रहे हैं। और ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है, क्योंकि ब्रायोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट होते हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नेम से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि दोनों ही आवासों पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग इसके बारे में बेसिकली हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं संवहनी पादपों की। तो संवहनी पादपों के अंदर जो आपके आए थे बेटा वो आए थे टेरिडोफाइटा समूह। तो टेरिडोफाइटा समूह और एक था स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा समूह के अंदर बेटा आपके पास जिम्नोस्पर्म्स, अनावृतबीजी पादप और एंजियोस्पर्म्स, आवृतबीजी पादपों को रखा गया था। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फिर रिक्लासिफाइड कर दिया गया मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर। मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांटों के अंदर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के अंदर क्लासिफाइड कर दिया गया था एंजियोस्पर्मिक प्लांटों को। तो इस तरह से सीवी बॉर्नहिल ने कंप्लीट जो प्लांट किंगडम था उसको इस तरह से 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड करके अपना क्लासिफिकेशन दिया था, अपना वर्गीकरण
दिया था। तो ये आप लोगों के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा किसका, सेवी वॉन निल के द्वारा गिवन प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के जो हम लोगों ने टॉपिक समझा है वो क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट इसी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चल रहे हैं मोनेरा किंगडम के अंदर कि मोनेरा किंगडम की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि मोनेरा किंगडम के अंदर जो आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वे जनरली कैसे होते हैं बेटा, आध जीव होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी प्राचीन जीव हैं, अल्प विकसित बात कर सकते हैं कि वो अल्प विकसित है, वेल डेवलप्ड नहीं है। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्मों को यहाँ पर क्या किया गया है बेटा, इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मोनेरा जगत के अंदर अधिकांशतः आने वाले जितने भी जीव हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं। कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या दे सकते हैं कि मोनेरा किंगडम के अंदर आने वाले सभी जीव कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, लास्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनके अंतर्गत आने वाला जो सेल है उस सेल के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता। इट मीन्स उसके सराउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज फॉर्म में होता है, जिसको केंद्रकाव कहा जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद यदि अब जीनोफोर भी कहा जा सकता है, उस पदार्थ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर जनरली जो मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। केवल एक राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स होता है, सेल बायो में आप लोगों ने देखा होगा कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही प्रकार की सेलों के अंदर पाया जाता है। केवल डिफरेंस उसके टाइप्स के अंदर होता है कि वो 70S टाइप का है या फिर 80S टाइप का है। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक हैं, सो यहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टियों के अंदर हम लोग आगे इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड थे वो इंक्लूड ऑर्गेनिज्म कैसे थे बेटा, प्रोकैरियोटिक टाइप के थे। आगे हम लोग बात करते हैं तो इनके अंदर आने वाले जो इतने भी जीव होते हैं वो मोस्टली छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच आप लोगों को बेसिक बताई थी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, तो सूक्ष्म जीवों के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं बेटा माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था, लेकिन आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, लुईस पाश्चर को, जिसने किण्वन की प्रोसेस के बारे में, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बारे में भी अपना एक्सप्लेनेशन दिया था। क्वेश्चन पुट अप होता, व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन इज ए अनेरोबिक रेस्पिरेशन विच इज कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो इसके अंदर सूक्ष्म जीवों को रखा गया था। तो ये छोटे और सूक्ष्मदर्शीय जीव शामिल थे। इट्स क्लियर, यहाँ तक एनीवन को कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटा, वो है आप लोगों के काय का संगठन, कि किस प्रकार की काय होती थी। 5 किंगडम सिस्टम के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कैसे होते हैं ये, एक कोशिकीय होते हैं, कोशिकीय प्रकार का संगठन पाया जाता था, सेल्यूलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता था।
तो कोशिकीय प्रकार का संगठन था। नेक्स्ट बात करें इसके वितरण की कि मोनेरा जगत के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मोस्टली कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, आपकी मर्जी पड़े जहाँ देख सकते हैं। जल थल नभ गगन जितने भी अपन लोग आवासों की बात करें, हैबिटेट्स की बात करें, ऑल हैबिटेट्स के अंदर ये अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। क्लियर बेटा? आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर क्या बात करते हैं नेक्स्ट, कोशिका भित्ति की बात करते हैं। तो हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम के अंदर? तो 5 किंगडम सिस्टम के अंदर हम लोग डिस्कस करके आए थे बेटा कि मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर पाए जाने वाली जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोस रहित होती है, यानी सेल्यूलोस रहित। पहली चीज तो क्या है? सेल्यूलोस रहित होती हैं। जब सेल्यूलोस रहित होती है तो किससे बनी हुई होती है? तो पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड से, अमीनो अम्लों से बनी होती है। किससे बनी होती है? अमीनो अम्लों से मेडअप होती है इसकी सेल वॉल के बारे में। तो आगे हम लोग बेटा कह रहे हैं कि इसकी जो सेल वॉल है वो किससे मेडअप है? पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड से मेडअप होती है। और कई जगह आप लोगों को बेटा या इसके रिप्लेस एक ऑप्शन में मिल सकता है, और वो ऑप्शन में आपको मिलेगा पॉलीपेप्टिडग्लाइकॉन, जो एक प्रकार का क्या है? म्यूरिन है। तो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकॉन मिल सकता है। और इसके रिप्लेस कई जगह ऑप्शन आपको नाग और नाम भी दिया जा सकता है। व्हाट इज नाग, व्हाट इज नाम? तो एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटिक म्यूरेमिक एसिड है। एन एसिटिक ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटिक म्यूरेमिक एसिड। तो ये याद रखना आप लोगों को बेटा कि आपको जो ऑप्शन है यहाँ पर वो ऑप्शन कौन कौन से नज़र आ सकते हैं? वो ऑप्शन आपके पास यह नज़र आ सकते हैं कि एक आप लोगों के ऑप्शन में दिया जा सकता है पॉलीसैकेराइड और अमीनो अम्ल किससे मेडअप होती है? तो किससे मेडअप होगी? पॉलीपेप्टिडोग्लाइकॉन और अमीनो एसिड से मेडअप होगी। या ऑप्शन दिया जा सकता है पॉलीपेप्टिडोग्लाइकॉन से मेडअप होती है। ऑप्शन म्यूरिन भी दिया जा सकता है, नाग और नाम भी दिया जा सकता है। डिपेंड होता है ऑप्शन के ऊपर। जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर का सिलेक्शन करना है, चूज करना है। तो हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेल वॉल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर बेटा हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के आफ्टर इसके सराउंडेड इनर साइड हम लोग बात करें सेल वॉल के, तो सेल वॉल के इनर साइड में, एक पॉइंट और आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, लास्ट भी हम लोग बोल चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा, जिसको पादप जगत का जोकर कहा जाता था, इसके अंदर सेल वॉल का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? ये हम लोगों ने लास्ट में बोला है, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी है, इसलिए आप लोगों को यहाँ रिमार्क के पॉइंट डाल के इसको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर, जो कि मोनेरा जगत का सदस्य है, इसके अंदर क्या होता है बेटा? आप लोगों के सेल वॉल जो होती है उस सेल वॉल का क्या होता है? अभाव होता है। आगे सेल वॉल के बिलो साइड में जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है बेटा कोशिका झिल्ली। क्या प्रेजेंट होती है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है वो मेडअप यूकैरियोटिक के समान ही होती है। जिस प्रकार से यूकैरियोटिक जीवों के अंदर पाई जाने वाली सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिपोप्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से मेडअप होती है। सेम लाइक इन मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर पाए जाने वाली सेल
मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीन से मेडअप होती हैं। क्या होती है बेटा? लिपोप्रोटीन से मेडअप होती हैं। और सेल वॉल एवं सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन जो प्लेस होगा, स्पेस होता है बेटा, अवकाश होता है, क्योंकि ये दो आवरण हैं, दो झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों के मध्य में जो अवकाश होगा, ये सपोज करो सेल वॉल है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन है, तो इनके बिटवीन जो अवकाश है उस अवकाश को पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के मध्य का अवकाश पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। नोट करें बेटा ये। नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर रहे हैं बेटा, वो आगे है आप लोगों के केंद्रक झिल्ली की। अगली प्रॉपर्टी हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो है आप लोगों के केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, केंद्रक झिल्ली की बात करते हैं। तो सामान्यतः प्रोकैरियोटिक जीव है, मोनेरा जगत के अंदर आने वाले जो जीव, तो प्रोकैरियोटिकों के अंदर सुविकसित केंद्रक झिल्ली का तो अभाव होता है ना, तो क्या लिखेंगे? अनुपस्थित होती है। सामान्यतः क्या होती है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा आनुवांशिक पदार्थ की, जो जस्ट अपन लोगों ने डिस्कस भी किया था कि आनुवांशिक पदार्थ, और आनुवांशिक पदार्थ जनरल बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के सराउंडेड मेम्ब्रेन है नहीं, तो वो जो मटेरियल है वो कोशिका द्रव्य के अंदर फैला रहता है, वितरित रहता है। और इस प्रकार से जो पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रकाव कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है, या जीनोफोर बोलते हैं। क्लियर? तो कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में डिफ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? केंद्रकाव कहा जाता है, यानी न्यूक्लियोइड कहा जाता है, न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बात करें बेटा, वो है आप लोगों के पोषण विधि के आधार पर। तो मोनेरा जगत के जो सदस्य हैं, पोषण विधि के आधार पर 5 किंगडम सिस्टम के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया हम लोगों ने? कि ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो दोनों ही प्रकार का इनके अंदर पोषण पाया जाता है। ये स्वपोषी भी प्रकार के होते हैं और परपोषी भी प्रकार के होते हैं। और स्वपोषी में ये अपने भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक टाइप के भी होते हैं। और ये अपने भोज्य पदार्थ का संश्लेषण रसायनों की उपस्थिति में भी करते हैं, इसलिए रसायन संश्लेषी प्रकार के भी होते हैं। ये अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं तो दूसरे जीवों के ऊपर जिनके ऊपर निर्भर रहते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, मृत जीव भी हो सकते हैं, इसलिए मृतोपजीवी भी होते हैं। और ये जीवित जीवों के ऊपर भी निर्भर रहते हैं, इसलिए ये परजीवी भी होते हैं। तो ये पोषण विधि की बात की अपन लोगों ने कि मोनेरा जगत के सदस्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर। तो हम लोगों ने नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की। आगे हम लोग बेटा डिस्कशन करते हैं, वो है आप लोगों के श्वसन। किसकी बात करते हैं? श्वसन की हम लोग बात करते हैं। रेस्पायरेशन, श्वसन, रेस्पायरेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी भी होती है। श्वसन की बात करें तो इनके अंदर श्वसन की जो क्रिया है वो होती है,
मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर श्वसन क्या होता है, संपन्न होता है, पाया जाता है। और जो क्रिया है उस क्रिया का क्रिया स्थल क्या होगा, कहाँ पर ये क्रिया संपन्न होगी बेटा, तो उसकी हम लोग बात करें तो इसकी जो रिएक्शन साइट है, क्योंकि जनरली हम लोग बोल चुके हैं कि आप लोगों के जो रियल जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इन मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर अनुपस्थित होते हैं। तो इनके अंदर जो श्वसन की क्रिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2015, 16, 17 में आप लोग कुछ देखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ईयर कर्फर मेरे को नहीं, 15 या 16 के अंदर आप लोग उस पेपर को उठा के देखना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आपके हैं कि मोनेरा जगत के जो सदस्य हैं उनके अंदर श्वसन का जो क्रियास्थल है वो क्या होता है। तो सामान्यतः तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लेकिन मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर जो एक विशेष होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड होकर एक रचना बना देती है जिसको बोलते हैं मीजोसोम। तो क्रिया स्थल होता है बेटा मीजोसोम। तो मीजोसोम इनका क्या होता है, श्वसनीय स्थल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण की। इनके अंदर मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाएगी। सामान्यतः बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया स्थल होता है तो वो होता है बेटा क्या, हरित लवक। लेकिन मोनेरा जगत के सदस्य प्रोकैरियोटिक हैं, इसलिए इनके अंदर हरित लवक का अभाव होगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं, संपन्न होता है, तो हरित लवक एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, तो कहाँ पर होगा, तो इसके अंदर बेटा जो क्रिया स्थल होगा वो होता है प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं। क्या होता है बेटा, प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं। प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं होती हैं जिनको क्रोमेटोफोर भी कहा जाता है, क्रोमेटोफोर भी कहा जाता है। तो वहाँ ये क्रिया क्या होती है बेटा, संपन्न होती है। यदि हम लोग जनन की बात करें तो सामान्यतः इन सदस्यों के अंदर जो जनन की बात कर रहे थे जनरली जो होगा वो संयुग्मन विधि के द्वारा होता है, कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा होता है, जो एक प्रकार का क्या था, लैंगिक जनन था। बाकी के लैंगिक जनन के अलावा इनके अंदर कायिक जनन भी पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी इनके अंदर क्या होती है, संपन्न होती है। कैसे होगी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मोनेरा जगत के जो सदस्य होते हैं, इन मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर क्या होती है, जैसे नीलहरित शैवाल आते हैं, ब्लू ग्रीन आती हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनो जीवाणु आते हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका हेटेरोसिस्ट पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। इसका मतलब मोनेरा जगत के सदस्यों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। इट्स क्लियर। आगे हम लोग डिस्कशन करें तो इसके एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं बेटा कि मोनेरा जगत के जो सदस्य होते हैं उन मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन से, एग्जाम्पल क्या है। तो एक तो आपको याद रखना बेटा जो यू बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया यानी जो सत्य जीवाणु हैं उनको कहाँ रखा गया, आप लोगों के मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है। एक माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा को भी कहाँ रखा गया है, मोनेरा जगत के अंदर। एक आपके नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल यानी साइनो जीवाणुओं को भी कहाँ रखा गया है, मोनेरा जगत के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग यदि बात करते बेटा तो रिकेसिया, एक क्या आएगा आपके, रिकेसी आता है। और भी हम लोग बात करें तो आर्की बैक्टीरिया डोमेन सिस्टम में डिस्कस किए थे ना, तो आर्की बैक्टीरिया को भी रखा गया है। और भी यदि हम लोग बात करें तो वो आप लोगों के क्लेमाइडी 6 नंबर पे एग्जाम्पल की बात करें
तो क्लेम आईडी। तो इस प्रकार से इन आदि सदस्यों को कहाँ इंक्लूड किया गया है? मोनेरा जगत के अंदर इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स ये मोनेरा जगत के सदस्य हैं, ये मोनेरा जगत के क्या है बेटा? मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मोनेरा जगत की सम प्रॉपर्टीज़, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप कि आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।